नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जेआरएफ पढ़ा रहा हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि आपका एमसीक्यू होगा पेपर 1 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में। ठीक है, उसी को देखकर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो फरवरी 2023 में एग्जाम हो रहा है उसको लेकर, और इसमें आपका 50 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपका इसमें टोटल 50 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, प्लस 50 प्लस आपका 100 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो वीडियो बन रहा है, ये आपका रिवीजन वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो जो है रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोथ द both the internet IP routing structure and hyperlinks of the World Wide Web are examples of. So both the internet IP routing structure and hypertext links of the World Wide Web are examples of. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्केल फ्री नेटवर्क। ठीक है, आपका ऑप्शन सी स्केल फ्री नेटवर्क होगा। ठीक है, इंटरनेट यूसेज, तो इंटरनेट यूसेज बाय मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइस एक्सीडेड डेस्कटॉप वर्ल्ड वाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंटरनेट यूसेज बाय मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस एक्सीडेड डेस्कटॉप वर्ल्ड वाइड फॉर द फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2016। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपका, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आर्किटेक्चरल design of the internet software system has been assumed by the, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द इंटरनेट सॉफ्टवेयर सिस्टम हैज बीन एज्यूम्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका है, द प्रिंसिपल मेथड ऑफ नेटवर्किंग the principal method of networking that enables the internet are contained in a specially designed RPFS, RPCS request for comment that constitute the internet standard. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट। द प्रिंसिपल मेथड ऑफ नेटवर्किंग दैट इनेबल द इंटरनेट आर कंटेंट इन स्पेशली designated RPSCS request for comments that constitute the internet standard। ठीक है, the most prominent component of the internet model is the DAS, which provides addressing system including addresses for computers on the network। ठीक है, तो इसका आपको बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द मोस्ट प्रोमिनेंट component of the internet model is the internet protocol, which provides addressing system including internet protocol addresses for computers on the network। 6 आपका डैश इज द इनिशियल वर्जन, तो डैश इज द इनिशियल वर्जन यूज ऑन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द इंटरनेट एंड इज स्टिल ऑन इन डोमिनेंट यूज है। तो 6 का है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, IPv4, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 is the initial version used on the first generation of the internet and is still dominant in use। ठीक है, डैश इज द मेन, तो डैश इज द मेन एक्सेस प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्विसेज ऑल्सो यूज डैश टू allow software system to communicate in order to share and exchange business logic and data। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मेन एक्सेस प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्विस ऑल्सो यूज वर्ल्ड वाइड hypertext transfer protocol to allow software system to communicate in order to share and exchange business logic idea। 8 आपका VoIP स्टैंड फॉर, तो VoIP स्टैंड फॉर वर्चुअल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेफरिंग टू द प्रोटोकॉल दैट अंडरलाइंस ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो इसका आपका सही है कि गलत है, तो ये आपका जो है गलत है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो VoIP स्टैंड फॉर वर्चुअल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेफरिंग टू द प्रोटोकॉल दैट अंडरलाइज ऑल द इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर वर्चुअल नहीं होगा, वॉइस होगा। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉइस होगा। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 9 आपका दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफेरिंग large amount of data across the internet। A computer file can be emailed to the customer, colleagues and friends as an attachment। It can be uploaded to a website for file transfer protocol server for easy download by others। It can be put into a shared location or onto a file server for instant use of
यूज बाय कलीग्स, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल शेयरिंग। तो फाइल शेयरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरिंग a large amount of data across the internet. A computer file can be emailed to computers, a customer, colleagues, and friends as an attachment. It can be uploaded to a website or file transfer protocol server for easy download uh, by others. It can be put into a shared location or onto a file server for instant use by colleagues. Question 10 आपका dash is the real time delivery of digital media. So dash is the real time delivery of digital media for the immediate consumption or enjoyment by an individual. Many radio and television broadcasters provide internet feeds of their live audio and video product, ठीक है। तो आपका 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीमिंग मीडिया। स्ट्रीमिंग मीडिया इज द रियल टाइम डिलीवरी ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर द इमीडिएट कंजप्शन और एंजॉयमेंट बाय इंडिविजुअल। मेनी रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टर प्रोवाइड इंटरनेट फीड ऑफ देयर लाइव ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है बाय 2019 डैश वाज द वर्ल्ड लीडिंग सॉरी so by 2019 was Dash was the world leading country in terms of internet users with more than 800 billion users, followed closely by India with some 700 million users, with USA a distant third with 275 million users, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो बाय 2019 चाइना वाज द वर्ल्ड लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर with more than 800 million users, followed closely by India with some 700 million users, with USA a distant third with 275 billion users, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है forecast predict that 44% of the world population will be user of the internet by 2020. तो forecast predict that 44% of the world population will be user of the internet by 2020. Netizen refers as in citizen of the net. तो netizen refers to as in citizen of net. ऑप्शन है आपका 2 सही है, ठीक है। 4 आपका dash income passes। तो dash income passes business processes spanning the entire value chain: purchasing, supply chain management, marketing, sales, customer service and business रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस इनकम्पासेस बिजनेसेस प्रोसेसेस स्पैनिंग द एंटायर वैल्यू चेन, परचेसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज एंड बिजनेस रिलेशनशिप। तो 5 आपका है डैश 6 टू ऐड। तो डैश 6 टू ऐड रेवेन्यू स्ट्रीम यूजिंग, तो डैश 6 टू ऐड रेवेन्यू स्ट्रीम यूजिंग द इंटरनेट टू बिल्ड जो है एंड इनहांस रिलेशनशिप विथ क्लाइंट्स एंड पार्टनर। तो ई कॉमर्स 6 टू ऐड रेवेन्यू स्ट्रीम यूजिंग द इंटरनेट टू बिल्ड एंड इनहांस रिलेशनशिप विथ क्लाइंट्स एंड पार्टनर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपका है डैश इज द परफॉर्मेंस। तो डैश इज द परफॉर्मेंस विद इन ए ट्रेडिशनल वर्कर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप व्हेन इट इज फैसिलिटेटेड बाय टूल्स such as GroupWare, virtual private network, conference calling, video conferencing, and voice over IP internet protocol, so that work may be performed from any location most conveniently the worker's home, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर है टेलीकम्यूटिंग। तो टेलीकम्यूटिंग इज द परफॉर्मेंस विद इन ए ट्रेडिशनल वर्कर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप व्हेन इट इज फैसिलिटेटेड बाय टूल्स such as GroupWare, virtual private network, conference calling, video conferencing, and voice over protocol (VoIP), so that work may be performed from any location most conveniently the worker's home, ठीक है। कुछ आपका 7 है डैश have also been used in the academic community for sharing and dissemination of information across institutional and international boundaries. So wikis have also been used in the academic community for sharing and dissemination of information across institutional and आपका इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। तो डैश हैज द
तो द डैश हैज द लार्जेस्ट यूजर बेस अमंग विकीज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड रैंक्स इन द टॉप 10 अमंग ऑल वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश विकिपीडिया एज द लार्जेस्ट यूजर बेस अमंग विकीज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड रैंक्स इन द टॉप 10 अमंग ऑल वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज्ड एंड स्प्रेड sorry. So malicious software used and spread on the internet includes computer viruses which copy with the help of humans, computer worms which copy themselves automatically, software for denial so software for denial of service attack, ransomware, botnets and spyware that reports on the activity and typing of users. Usually these activities constitute cybercrime. Defense theorists have also speculated about the possibilities of cyber warfare using similar methods on a large scale. ठीक है, तो आपका ये सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, the vast majority of uh, the vast majority of computer surveillance involves the monitoring. The vast majority of computer surveillance involves the monitoring of data and traffic on the internet. Dash is the question mark. Dash is the monitoring of data traffic on computer network. The option in bracket capture. The vast majority of computer surveillance involves the monitoring of data and traffic on the internet, and packet capture is the monitoring of data traffic on a computer network. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। ठीक है, ए डैश इजन, तो ये डैश इजन प्राइवेट नेटवर्क, तो A dash is a private network accessible only to an organization staff. Often a wide range of information and services are available on an organizational internal dash that are unavailable to the public unlike the internet. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट। तो इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क accessible only to an organization staff. Often a wide range of information and services are available on an organization internal that an internet, तो इंटरनेट that are unavailable to the public unlike the internet। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका है, एक कंपनी, तो एक कंपनी वाइड इंटरेक्शन can constitute an important focal point of internal communication and collaboration and provide a single starting point to access internal and external resources। तो ये आपका सही है। तो आपका एक कंपनी वाइड इंटरनेट कैन कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन एंड प्रोवाइड ए सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट टू एक्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, कुछ आपका 3 है, it is simplest form, to in its simplest form an intranet is established with the technologies for local area network and wide area networks। तो ये आपका सही है, ट्रू है। ठीक है, कुछ आपका 4 है, many modern intranets, तो many modern intranets have search engines, user profiles, blogs, mobile apps with notification and events planning within their infrastructure। तो ये आपका सही है। ठीक है, कुछ आपका 5 है, intranets, तो intranet began to appear in a range of larger organization from option C 1994। ठीक है, intranet began to appear in the range of larger organization from 1994। ठीक है, तो 6 आपका है, rather than have a, तो rather than have a dash manage 2 or more dozen passwords, single sign on SSO allows a single password to cover multiple application। This is a रिलेटेबली न्यू डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पासवर्ड मैनेजर। तो पासवर्ड मैनेजर rather than have a password manager manage to 2 or more dozen password, single sign on SSO allows a single password to cover multiple application। दिस इज ए रिलेटेबली न्यू डेवलपमेंट। 7 आपका है, ए शॉर्ट टर्म, तो a short item in top 5 internet trends for 2019 was titled Data Privacy Concerns Come to the Internet। Part of the force behind this is the European Union General Data Protection Regulation which went into effect May 2018। तो ये आपका सही है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ए डैश एंड डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क
and DAS is a computer network built by a business to interconnect its various company sites such as production site, offices and shops in order to share computers resources. So EPN, Enterprise Private Network. So Enterprise Private Network is a computer network built by a business to interconnect its various company sites such as a production site, offices and shops in order to share computer resources. 9 आपका है, a conference call is a telephone call. So a conference call is a telephone call in which someone talks to several people at the same time. The conference call may be designed to allow the called party to participate during the call, or the call may be set up so that the called party merely listen into the call and cannot speak. ठीक है, it is sometimes called. तो it is sometimes called, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ए बी और ये भी दो ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, तो आपको देख के बताना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ATC ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस, तो ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल इज ए टेलीफोन कॉल इन विच someone talks to several people at the same time. The conference call may be designed to allow the called party to participate during the call, or the call may be set up to so that the called party merely listen into the call and cannot speak. Sometimes called जो आपका ATC कॉल, ठीक है, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इनिशिएटिव। तो एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD अंडर द NME ICT फंडेड बाय UGC as college component under UGC Infonet Digital Library Consortium, now part of। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सोच सिंधु का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट E Yantra is an initiative to spread education in embedded system and robotics by IIT Bombay, sponsored by Ministry of Education, Ministry of Human Resource Development through the National Mission on Education through ICT, NME ICT. This project was conceptualized by Professor Kavi Aryan, Professor Kirti Ramathitam of the Department of Computer Science and Engineering at IIT Bombay, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका ट्रू है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ट्रू है, द इन्फ्लिपनेट सेंटर हैज डेवलप्ड ए वेब बेस्ड इंटरफेस कॉल्ड डैश फॉर ऑल ई कंटेंट प्रोजेक्ट डेवलप्ड फंडेड अंडर द नेशनल national mission of education through ICT. There are more than 50 projects on e-content under NME ICT, which are being developed in various subject disciplines: science, art, engineering, social science, etc. through various Indian institute, universities, colleges, इनफ्लिबलेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ई आचार्य इंटीग्रेटेड कंटेंट ई कंटेंट पोर्टल, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग। तो क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, also called eKalpa, is sponsored by the Ministry of Human Resource, Government of India, as part of the National Mission on Education through Information and Communication Technology। ये आपका सही है, ठीक है। कुछ आपका 5 है, FOSSEE फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो each education project promotes the use of FLOSS tools to improve the quality of education in our country. FOSS aim to reduce dependency on proprietary software in educational institution। FOSS फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, MHRD। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Dash is the premier database. So Dash is the premier database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at leading academic institution and other R&D organization involved in teaching and research in India. Okay, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्वान। विद्वान इज द प्रीमियर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर research and development organization involved in teaching and research in India. Dash is a multi-award winning educational content portal. The Dash project is the initiative of the top to a teacher in activity to the National Mission on Education through Information and Communication Technology ICT, launched by the Ministry of Human Resource and Development, Government of India, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है स्पोकन ट्यूटोरियल. तो स्पोकन ट्यूटोरियल इज अ मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल एंड द स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ NMEICT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. कुछ आपका हिट है. डैश इज ए क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन. तो डैश इज ए क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन एंड वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड बाय MHRD अंडर NMEICT scheme and developed and maintained by IIT Delhi. It ensures optimum utilization of the infrastructure and speed of the development and deployment of e-government application for academic needs. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बादल. ठीक है. तो आपका बादल सही है. तो बादल इज ए क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन एंड वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड बाय MHRD under NMEICT scheme and developed and maintained by IIT Delhi. It ensures optimum utilization of the infrastructure and speed of the development and deployment of e-government application for academic needs. ठीक है. 9 आपका क्वेश्चन नंबर है. डैश इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MHRD supported PAN IIT plus IIC joint initiative to address the major science and engineering challenges that India must address and champion to enable, empower and embolden the nation for inclusive growth and self-reliance. तो ऑप्शन सी इम्प्रिंट. इम्प्रिंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MHRD supported PAN IIT plus IIC joint initiative to address the major sciences and engineering challenges that India must address and champion to enable, empower and embolden the nation for inclusive growth and self-reliance. क्वेश्चन नंबर 10 है. Imprint. What is the noble initiative with which two-fold mandate? तो imprint. What is the noble initiative with which two-fold mandate? ठीक है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों. तो डेवलपिंग न्यू इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी एंड क्रिएटिंग ए रोड मैप टू परस्यू इंजीनियरिंग. आइडेंटिफाइंग विएबल अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज. आपका गलत है. ठीक है. इम्प्रिंट प्रोवाइड ओवर रीचिंग vision that guides research into areas that are predominantly socially relevant. Imprint. ये आपका सही है. ठीक है. तो imprint provides the overreaching vision guides research into areas that are predominantly socially relevant. ये आपका सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. तो आपका टीचिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. तो इसमें आपका दिया गया कोड. आपको कोड देख के बताना कौन सा कोड सही है. तो ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ दिस. आपका सभी कोड सही है. तो पेडागोगी प्रमोट्स लर्निंग ओरिएंटेशन स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड थॉटफुलनेस स्टूडेंट डिस्क्लोजर. ठीक है. तो पेडागोगी प्रमोट लर्निंग ओरिएंटेशन स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड थॉटफुलनेस स्टूडेंट डिस्क्लोजर. करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइन. तो करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइन. मल्टीपल टास्क. तो मल्टीपल टास्क एंड कॉन्टेक्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल. तो मल्टीपल टास्क एंड कॉन्टेक्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल. ठीक है. ये आपका तीनों सही है. ठीक है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन. तो आपका टीचर एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है. तो इसका आपका कोड दिया गया. तो आपका कोड देख के बताना कौन सा कोड सही है. ठीक है. तो आपका तीनों सही है. ठीक है. तो इम्पार्टिंग एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. तो इम्पार्टिंग एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इनेबलिंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चाइल्ड एंड टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द ऑप्टिमम डेवलपमेंट. ये आपका दोनों सही है. ठीक है. क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडोलेसेंट सोशल डेवलपमेंट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडोलेसेंट सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड. ठीक है. तो इसका 3 का राइट आंसर क्या होगा. ए एंड बी. आपका ए और बी सही है. ठीक है. तो सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर एंड ओवर रिएक्टिंग टू रिडिकल एम्बैरेसमेंट एंड रिजेक्शन. ये आपका दोनों सही है. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडोलेसेंट सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड. तो सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर ओवर एक्टिंग टू रिडिकल एम्बैरेसमेंट एंड रिजेक्शन. ठीक है. क्वेश्चन का 4 है व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव टीचर. तो व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव टीचर. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है. इसका आपका राइट कोड कौन कौन सा होगा. तो ऑप्शन नंबर इसका सी सभी सही है. तो कीप योर स्टूडेंट इंगेज. तो कीप योर स्टूडेंट इंगेज विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है. यू शुड नो द कोर्स मटेरियल. तो यू शुड नो द कोर्स मटेरियल ऑर्गेनाइज हैव ए प्लान
फॉर व्हाट यू वांट टू टीच, ठीक है। तो व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव टीचर, तो कीप योर स्टूडेंट engaged with a positive attitude. You should know the course material, organize, have a plan for what you want to teach, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, विच ऑफ दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 8 एलिमेंट ऑफ एन इवेल्युएशन प्लान, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो विच ऑफ दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 8 एलिमेंट ऑफ एनी इवेल्युएशन प्लान, ठीक है। तो इसमें से आपका कोई नहीं, आपका सभी इसमें से सही है, ठीक है। आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही है। तो विच ऑफ दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 8 एलिमेंट ऑफ द एनी इवेल्युएशन प्लान, तो आपका सभी इवेल्युएशन के लिए जरूरी है। पर्पस भी जरूरी है, डाटा गैदरिंग टेक्निक सही है, रिसोर्स भी जरूरी है और रिपोर्टिंग सही है, ठीक है। तो आपका चारों सही है। तो पर्पस, डाटा गैदरिंग, रिसोर्सेज एंड रिपोर्टिंग, ये ठीक है, ये आपका चारों से, ठीक है। तो ये सब आपका इंक्लूड होगा, ठीक है, इवेल्युएशन प्लान में, ठीक है। What are the disadvantage of the choice based credit system? So what are the disadvantage of choice based credit system? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी सी। आपका ये चारों नहीं होगा, बाकी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मार्क्स, तो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मार्क्स, वर्कलोड ऑफ टीचर्स में फ्लक्चुएट एंड डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिमांड्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज ये सब हो गया, ठीक है। बाकी आपका एडवांटेज होगा, ठीक है। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम ए टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, आपका एडवांटेज है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, ठीक है। व्हाट आर द फीचर ऑफ CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो आपका जो है फीचर क्या होगा आपका CBCS का, तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोड जाएगा, पढ़िए कोड, बताइए क्या कौन सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट कोड है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आपका तीनों सही हो जाएगा। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द CBS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड इफ द स्टूडेंट चेंजेस इज हर ब्रांचेस ऑफ स्टडी। CBS इज अ स्टेप टुवर्ड, तो CBS इज अ स्टेप टुवर्ड मूविंग अवे फ्रॉम numerical marking to grading, and grading minimizes the stigma of fail, ठीक है। तो ये आपका तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इसका आपका बताना कौन सा इसमें तीनों में से कौन सही होगा। तो इसका सभी सही है, ठीक है। आपका तीनों सही है, चारों सही है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो एनालिटिक्स फॉर द इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर, अनकवर स्टूडेंट थिंकिंग, तो अनकवर स्टूडेंट थिंकिंग, हेल्प्स विद ओपन इंडेड असेसमेंट, तो हेल्प विद ओपन इंडेड असेसमेंट एंड वैल्यू एडेड ग्रोथ मेजर, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो आपका इवैल्यूएशन का क्या गोल है आपको बताना है, ऑप्शन देके, ठीक है। तो इसका राइट कोड जो है आपका सही है। तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन, टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, टू assess the educational values, to access the educational values and utility of educational programming, to improve the skills of learning, in a student, to identify student aspects of development, student aspects of development, ठीक है। तो what are the goals of evaluation, to clarify objectives of education, to access the educational values and utility of the educational program, and to improve the skills of learning in a student, to identify student aspects of development, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मार्क द ट्रू स्टेटमेंट, आपका इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका दोनों सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग, फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। टीचर सेंटर्ड लर्निंग, तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। यह भी आपका सही है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, तो लर्नर सेंटर्ड लर्निंग स्टूडेंट टॉक विदाउट कांस्टेंट इंस्ट्रक्टर मॉनिटरिंग, इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड फीडबैक करेक्शन एंड व्हेन क्वेश्चन अराइज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगला, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो आपका रिसर्च का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
4 स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, आपका कोड दिया गया, तो आपका कोड देखना और स्टेटमेंट पढ़िए, बताइए कौन सा इसमें कोड सही होगा, ठीक है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर जो है डी, मतलब कि 4 आपका सभी सही है, ठीक है, आपका 4 ऑल ऑफ दिस आर राइट, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो रिसर्च रेस्ट ऑन सर्टेन क्रिटिकल एजम्पशन, तो रिसर्च रेस्ट ऑन सर्टेन क्रिटिकल एजम्पशन, रिसर्च रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक प्लान फॉर प्रोसीडिंग, तो रिसर्च रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक प्लान फॉर प्रोसीडिंग, रिसर्च रिक्वायर्स क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल, तो रिसर्च रिक्वायर्स क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल, रिसर्च इज गाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसर्च, तो रिसर्च इज गाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसर्च, प्रॉब्लम क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, ठीक है, ये आपका चारों सही है। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, तो विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, तो आपका कौन सा नहीं है, ठीक है, स्टेप, ठीक है, तो आपको बताना है कोड देख के कौन सा कोड आपका इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर कोड 2 ABC, ठीक, आपका ABC जो कि स्टेप नहीं है रिसर्च का, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, डेवलप द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान एंड एनालाइज द डाटा, ठीक है। तो आपका जो है डी, आपका जो है ये आपका नहीं होता है, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पर नॉट पूछा, नॉट इंक्लूडेड, तो आपका डिसीजन स्टेज नहीं होता, बाकी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम होता है, सही, ठीक है, और क्लैरिफाई द प्रॉब्लम भी होता है, डेवलप द इंस्ट्रूमेंटल प्लान सही है, और एनालाइज द डाटा ये भी सही है, डिसीजन स्टेज कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ आपका 3 है टेल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, तो आपका रिसर्च प्रोसेस का जो आपका सही स्टेप क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है देख के। इसका जो राइट कोड होगा वो है आपका कोड नंबर बी होगा 12765 843, ठीक है। तो एक मिनट देखिए, यहाँ पर आपका राइट कोड दिया गया, ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप है रिव्यू द लिटरेचर, थर्ड स्टेप है क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, फोर्थ स्टेप है क्लियरली डिफाइन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, तो क्लियरली डिफाइन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, 5 आपका डिफाइन द पॉपुलेशन, 6 आपका डेवलप द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, 7 आपका कलेक्ट डाटा, और 8 आपका एनालाइज द डाटा, ठीक है, ये आपका जो है आपका सही है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सही है, ठीक है, उसके बाद रिव्यू द लिटरेचर सही है, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम सही है, क्लैरिफाई डिफाइन, तो क्लैरिफाई डिफाइन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट सही है, डिफाइन द पॉपुलेशन सही है, डेवलप द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान सही है, डाटा कलेक्शन डाटा सही है, एंड एनालाइज द डाटा सही है, ठीक है, ये आपका स्टेप हो गया। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या डिसएडवांटेज है, तो आपको यहाँ पर देखिए कोड दिएगा, कोड देख के बताना कौन सा आपका एडवांटेज जो है, तो आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक, ऑल ऑफ दिस आर डिसएडवांटेज ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, तो आपका सभी जो है डिसएडवांटेज है। तो can't always do experiment creates artificial situation subject to human error and manipulation of variables isn't seen as completely objective, ठीक है। तो what are the disadvantage of experimental research, तो can't always do experiment, ठीक है, creates artificial situation और subject to human error, manipulation of variables internet is not seen as completely objective, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपका पूछ रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, तो यह आपका दिया गया कोड, आपका कोड देख के बताना कौन सा कोड सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑल ऑफ दीज आर राइट, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, तो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज इजी, प्रोवाइड बेटर रिजल्ट, ठीक है, ये आपका तीनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 स्टेटमेंट था, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख के बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पर कोड है, तो यहाँ पर आपका दोनों कोड जो है BA1 एंड 2 आर राइट, ठीक है, दोनों आपका सही है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूज टू क्वान्टिफाई
attitude, opinion, behaviors and other defined variables and generalized result from a larger sample population. ठीक है, तो ये आपका सही है. ठीक है. एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन, तो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड वेरी यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स. क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन, तो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड आर मच मोर स्ट्रक्चर्ड देन क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड. ठीक है, ये आपका दोनों सही है. ठीक है. जनरली एप्लीकेशन ऑफ ICT हेल्प द रिसर्चर इन द फॉलोइंग रिसर्च related tasks. तो जनरली एप्लीकेशन ऑफ ICT हेल्प द रिसर्चर इन द फॉलोइंग रिसर्च रिलेटेड टास्क. तो आपका इसमें से क्या राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑल ऑफ दिस आपका सभी सही है. ठीक है. तो रिसर्च इफेक्टिवली मैनेज इंफॉर्मेशन, क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड रिसीव रिजल्ट इन ए कॉमन. तो आपका सही सही है. जनरली एप्लीकेशन ऑफ ICT हेल्प द रिसर्चर इन द फॉलोइंग रिसर्च. तो रिसर्च इफेक्टिवली मैनेज इंफॉर्मेशन, क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड रिसीव रिजल्ट इन ए कॉमन फॉर्मेट. ठीक है. What is the best citation? तो what is the best citation style for an academic paper thesis. ठीक है, तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कंसिस्टेंट. तो व्हाट इज द बेस्ट सिटेशन स्टाइल ऑफ फॉर एन एकेडमिक पेपर थेसिस. तो आपका कंसिस्टेंट होगा. ठीक है. 9 आपका डैश ऑप्टेन हैज द एम ऑफ. तो डैश ऑप्टेन हैज द एम ऑफ डिस्क्रिप्शन है. रिसर्चर्स may follow up with examination of why the observation exists and what the implication of the findings are. ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है. 9 का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 क्वालिटेटिव रिसर्च often has the aim of description and researchers may follow up with the examination of why the observation exists and what the implication of the findings are. ठीक है, कुछ आपका 10 है. Dash has used the terms descriptive sciences and design sciences as an updated version of the distinction between basics and applied sciences. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, इक्का निन्युलुटो. ठीक है, तो इक्का निन्युलुटो has used the term descriptive sciences and design sciences as an updated version of the distinction between basics and applied sciences. ठीक है. It is a low level of language. तो it is a low level of language which use mnemonics a statement to generate machine code. It is typified by its speed of execution and a small executable file size. They are hardware specific and therefore program written on one particular machine may not work on another. ठीक है, तो ये आपका असेंबली लैंग्वेज. तो इट इज ए लो लेवल ऑफ लैंग्वेज विच यूजेज मेनोमिक स्टेटमेंट टू जनरेट मशीन कोड. इट इज टाइपिफाइड बाय इट्स स्पीड ऑफ एजुकेशन एज स्मॉल एजुकेटेबल फाइल साइज. दे आर हार्डवेयर स्पेसिफिक एंड देयरफॉर प्रोग्राम रिटन ऑन वन पार्टिकुलर मशीन मे नॉट वर्क ऑन अनदर. ठीक है, तो यहाँ पर 2 है. डैश इज कॉमनली. तो डैश इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ASP is a Microsoft solution to server side scripting which is simple HTML pages. The client a web server requests a web page from a server some www.blah.com. The server just send the file to the client and the pages is shown on the client is browser. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्टिव सर्वर पेजेस. ठीक है, तो एक्टिव सर्वर पेजेस आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ASP is a Microsoft solution to server side scripting with simple HTML pages. The client web server requests a web pages from the server. The server just send the file to the client and the pages is shown on the client browser. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. A set of programs encoded in read only memory in IBM PC compatible computer. These programs handle startup operation and low level control for hardware such as keyboard, monitor and disk drive. IBM क्या है आपको बताना है. इसका राइट आंसर जो है BIOS पहले से किया हुआ. ठीक है, तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम is a set of program encoded in read only memory
in IBM PC compatible computer. This program handle startup operation and low level control for hardware such as keyboard, monitor and disk drive. ठीक है. 4 आपका है डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन that fosters the development of technology standard in the United States, and that works with industry groups and is the US member of the International Standard Organization ISO and the International Electro Technical Commission IEC. Is correct answer option B ANSI. The American National Standard Institute is an organization that fosters the development of technology standard in the United States, and ANSI works with industry groups and is the US member of the International Standard Organization ISO and the International Electrotechnical Commission. Dash is a method. So dash is a method prescribed by a computer operating system or an application program which a programmer who is writing an application program can use to make request to the operating. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए API application programming interface is a method prescribed by a computer operating system or an application program which a programmer who is writing an application program can use to make request of the operating system or another application. 6 आपका है predecessor. तो predecessor of the internet where the methodology and software on which the internet is based were tested no longer in existence. Started in 1969 with funds from the Defense Department Advanced Project Research Agency. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. इसका राइट आंसर ARPANET. तो ARPANET आपका जो तो predecessor of the internet where the methodology and software on which the internet is based were tested no longer in existence. Started in 1969 with funds from the Defense Department Advanced Project Research Agency. 7 आपका this is a de facto worldwide. So this is a de facto worldwide standard for code numbers used by computer to represent all upper and lower case English letter, number, punctuation etc. तो इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है. तो दिस इज ए डी फैक्टो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड फॉर कोड नंबर्स यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू रिप्रेजेंट एंड ऑल एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन etc. ठीक है. 8 आपका क्वेश्चन 8 आपका इन ईमेल ए कॉपी ऑफ मैसेज. तो इन ईमेल ए कॉपी ऑफ मैसेज दैट इज सेंड टू वन और मोर पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द रिसिपिएंट ऑल्सो कॉल्ड डैश कर्सी. तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर डी होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑल्सो का ब्लाइंड कर्सी कॉपी. इसे ब्लाइंड कर्सी कॉपी बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी को. ठीक है. 10 आपका है डैश इज ए ब्रॉड टर्म डिफाइंड एज द बीट रेट मेजर ऑफ द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ओवर ए नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम. डैश एग्जिस्ट इन ए फिजिकल और वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो आपका होगा बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. तो बूटस्ट्रैप सॉरी तो सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ इज अ ब्रॉड टर्म डिफाइंड एज द बिट रेट मेजर ऑफ द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ओवर ए नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है. एंड बैंडविड्थ एग्जिस्ट इन फिजिकल और वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है. तो सबका नेक्स्ट है 12 नंबर. डैश इज ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर that allows the user to display and interact with a hypertext document, and it is a client software which helps users to navigate the www world wide web. ठीक है. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राउज़र इज a client software that allows the user to display and interact with hypertext document, and it is a client software which helps user to navigate the www. ठीक है. 13 है इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर A dash is a communication system that transfer data between components inside a computer or between computers. This expression covers all related hardware component, wire, optical fiber etc. and software including communication protocol. तो आपका ये बस है. तो बस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है.
दैट ट्रांसफर डाटा, ठीक है। डैश इज ए जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लेक्सिकल वेरिएबल स्कोप एंड रिकर्सन वाइल ए स्टैटिक टाइप सिस्टम प्रिवेंट एन इंटेंडेड ऑपरेशन। इसका ऑप्शन नंबर राइट है सी, ठीक है। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टिंग, ठीक है। 15 आपका है सी प्लस प्लस इज ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप लैंग्वेज developed by Jarne, Stochok, and is an extension of the C language. It is therefore possible to code C++ in a dash और dash, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो C स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, ठीक है। तो आपका C स्टाइल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल हो जाएगा सही, ठीक है। डैश इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो डैश इज द यूज ऑफ कंप्यूटर और वर्क स्टेशन टू एड इन द क्रिएशन मॉडिफिकेशन एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डैश ऑफ ए डिजाइन। डैश सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, तो dash software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of design, improve communication through documentation, and to create a database for manufacturing। तो आपका सही है कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD, ठीक है। डैश इज कंपाइल्ड, तो डैश इज कंपाइल्ड इन इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस यूज। इट इज इम्पेरेटिव प्रोसीड्यूरल एंड सिंस 2002, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोबोल, ठीक है। वो आपका इसका कोबोल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट और सा वेट कीजिएगा। अभी वही पढ़ रहे थे अतिया वाला, क्या बोलते हो, एग्जाम वाला, PhD वाला पढ़ रहे थे जो एग्जाम कहीं का एग्जाम ले रहा है ना, तो इलाहाबाद में एग्जाम ले रहा है, ठीक है ना। उसमें नेट का कोई एग्जाम का ऐसी एग्जामेशन नहीं है, ठीक है। तो उसी का उसका उसका अप्रैल में एग्जाम है, समझे। अप्रैल 5 या 10 को एग्जाम है, समझे। हाँ, तो उसी का कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे टारगेट JNU का है तो सिलेबस दोनों का सेम ही है, समझे। हाँ, सिलेबस देखें ना, सिलेबस दोनों का जैसे रिसर्च क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन रिसर्च का, 25 क्वेश्चन रिसर्च का, 25 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछता है। दोनों 50-50 100 नंबर का होता है, कहीं कहीं 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो वही है कि वही पढ़ रहा हूँ, सिलेबस सबका सेम ही है जी। JNU का एग्जाम तो अभी तो नहीं लेगा, हमको लगता है कि जुलाई जुलाई तक पास कर देगा। अच्छा, जरूरी नहीं है ना। फिर भी अप्रॉक्स हमको लगता है कि 2-3 महीना टाइम तो यहाँ से है, हमको लगता है। क्या क्या अभी तो जो PhD का भी जो नया जो पिछले बार तो नहीं हुआ है एडमिशन, तो टाइम के साथ लेगा। BA का निकाल दिया है। अच्छा, हाँ, इस बार तो जल्दी करेगा, इस बार तो जल्दी लेट नहीं करेगा, बात तो सही है। सेशन मतलब वही हमको लगता है कि जून तक ले, तभी है। मार्च अप्रैल मई 3 महीना है ना। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, समझ रहे समझ रहे। वहाँ का हम पता किए थे मगर सिटी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ का कोई और छोर नहीं है ना, पैसा का कुछ नहीं देता है, ठीक है ना। पैसा भी मगर मिल रहा है ना, तो 2-3 साल के बाद देगा, और वो भी आधा पैसा ले लेगा, गाइडेंस ले लेगा, गाइडर, ठीक है। ये सब यहाँ का धंधा है, समझे। हाँ हाँ। क्या नाम होता मतलब? हम्म हम्म हम्म,